अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7C D2 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जी 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। वो मैंने लिखा हुआ है कि जी 35 वर्कर्स हैं जो 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन बॉस ने कहा कि नहीं भाई, हमें 16 डेज में नहीं बल्कि हमें काम 14 डेज़ में करना है। कितने दिन में? 14 डेज़ में करना है। तो इसका मतलब हमें कितने वर्कर्स ऐड करने चाहिए? तो ऑब्वियसली इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। जो हो जाएगा जी 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 35। 14 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 14। सो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, यानी x आ गया आपके पास 40 वर्कर। लेकिन वो ये कह रहा है कि कितने वर्कर्स और ऐड करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 40 माइनस 35, तो आपका आ जाएगा 5 वर्कर्स शुड बी एडेड। तब आपका काम जो है वो 14 डेज में हो सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि जी अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर कैन फीड 124060 कैटल फॉर 50 डेज। अब देखो आपके पास यहाँ दो चीज़ें क्या क्या है? कैटल, नंबर ऑफ कैटल आ गया और डेज आ गए। ठीक है, 1260 कैटल है, इनका जो फूड है वो 50 डेज के लिए इनफ है। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर कैन फीड द 75 डेज। वो कह रहा है कि सेम फूड जो है 75 डेज़ के लिए अगर हो तो नंबर ऑफ़ कैटल क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कैटल्स कम हो जाएंगी। 75 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1260, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो एक्स इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1260 ओवर 75, डिवाइड करो। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 10 ज़ा अगेन 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 60, यानी x आ गया आपके पास 840 कैटल्स। ठीक है। अगर 75 डेज़ के लिए उसको सेम फूड जो है कंसाइनमेंट जो है वो चाहिए, तो 75 डेज़ के लिए तो डेफिनेटली कैटल्स कितनी आई हैं, कितनी होनी चाहिए? 840। ठीक है बेटा। अभी इसका सेकंड पार्ट भी साथ ही करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी? सेम है कैटल और डेज। ठीक है, ये हो जाएगा 1260, यहाँ आ गया 50। अब वो कहता है क्या भाई? सेकंड पार्ट में फाइंड द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्डर कैन लास्ट इफ इट इज़ यूज टू फीड 1575 कैटल्स। क्या है? 1575 कैटल्स के लिए कितने दिन होने चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ़ कैटल इंक्रीज हो रही है तो डेज कम होंगे। आ जाए जी, इन्वर्स प्रोपोर्शन ये हो जाएगा 1575 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1260, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1260 ओवर 1575। काटिए, 5 10 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, अगेन 5 2 ज़ा 5 6 ज़ा 30 5 3 ज़ा 15 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे काट रहा हूँ। 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 0 3 7 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 0 7 1 ज़ा 7 20 ज़ा। तो इसका वाला एक्स आ गया आपके पास 2 इंटू 20। सो एक्स आ गया आपके पास 40 डेज़, यानी अगर नंबर ऑफ़ कैटल्स बढ़ा के 1575 कर दी जाए तो वही सेम फूड जो है वो कितने दिन के लिए काफ़ी होगा? फॉर 40 डेज़। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज़ सफिशिएंट फूड फॉर 72 डेज़ 72 एथलीट्स फॉर लास्ट 6 डेज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ एथलीट्स हैं आपके पास 72 और उनके लिए जो फूड है वो है 6 डेज़ के लिए। फिर वो कहता है इफ़ 18 एथलीट्स वर आर एब्सेंट
ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर 18 एथलीट जो है अगले दिन एब्सेंट हो गए हैं तो सेम फूड कितने दिन के लिए सफिशेंट होगा। तो आ जाओ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 18 को माइनस करके क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4, 5 और यहाँ आ जाएगा x। 72 में से 18 माइनस कर दिए तो आपके पास आ गया 54। ठीक है जी, ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हो जाएगा 54 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 72। सो x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 72 ओवर 54। काटो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, यानी x आ गया आपके पास 8। अब ऑलरेडी आपके पास 6 डेज हैं तो इसका मतलब इजाफी कितने दिन लगेंगे, तो हो जाएगा एडिशन डेज आ जाएंगे 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 डेज, यानी 2 दिन वो खाना एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है बेटा। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 6 7। सो वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा सेम है। क्या है, इफ़ z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो सबसे पहले तो आप लिखो z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं तो k अपॉन x कर देते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले k फाइंड करेंगे। सो z इज़ 5 व्हेन x इज़ 7। z आपके पास गिवन है 5 जबकि x है आपके पास 7, तो k फाइंड करोगे तो k आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 7, क्या आ गया आपके पास 35। ठीक है जी, इसका मतलब जो आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई वो बन गई z इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7। अब सॉरी 35 अपॉन x। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जो उसमें उन्होंने पूछा है। पूछा उन्होंने ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज z इज 70। ठीक है, z आपके पास गिवन है 70, आपने फाइंड करना है x, तो इसके नीचे 1 है, ये हो जाएगा 70x इज इक्वल्स टू 35। 70 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 70। 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा, सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, यानी x आ गया आपके पास 1/2। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा। साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 9 भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, अच्छा अगर ब्लर हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें सर ब्लर हो रहा है, ताकि मैं उसका कोई फिर सद्देबाप करूं। ठीक है, मुझे पता है कभी कभी थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो कोशिश तो मैं करता हूं कि ब्लर ना हो, लेकिन वो दौरान वीडियो ऑब्वियसली मैं बोर्ड पे होता हूं तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि वो वीडियो मैं दोबारा बना के अपलोड कर दूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इफ b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। क्या कह रहा है, b जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a के। तो सेम थिंग आपने पहले k फाइंड करना है। तो आपका k आ जाएगा, b जो है 3.5 है जबकि a है 2, तो ये आ जाएगा 3.5 इज इक्वल्स टू k अपॉन 2। तो k फाइंड करोगे 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो k इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसका मतलब आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन a। अब हम देखेंगे कि सवाल में करना क्या है। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज 1.4। ठीक है जी, a की वैल्यू आपका गिवन है 1.4, तो ये जाएगा b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 1.4। पॉइंट रिमूव करो, 0 लग गया। 7 2 ज़ा 14, 7 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो b आ गया आपके पास 5। दैट इज़ द आंसर। होपफुली बेटा आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अभी कमेंट्स आने शुरू हो गए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपसे अगेन हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, ऑब्वियसली ये मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, और अगर आपको मुझसे कुछ हासिल हो रहा है तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश होऊंगा इस बात से, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। ठीक है बेटा, थैंक यू।